नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल राणा, आरपी नर्सिंग होम समर्थ आयुर्वेदा। आज मैं आर्थराइटिस के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहूँगा और साथ में जो मैंने अपना एक पेशेंट ल्यूपस का एसएलई का जो हमने पिछले 6 महीने से उस पर मेहनत कर रहे थे और हमने ठीक किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हम उसको साथ में लेके आए हैं, उसको उनसे मिलवाऊँगा। और पहले मैं आपको बता दूँ कि एक बार आप समझ लो कि ये आर्थराइटिस है क्या और ये कितने प्रकार की होती है। जैसे आर्थराइटिस को हिंदी में हम संधि शोथ कहते हैं, संधिवात कह लीजिए या संधि शोथ कह लीजिए, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, या जोड़ों के दर्द से भी नाम से जाना जाता है। तो कई जोड़ों की सूजन के कारण होने वाला दर्द या जकड़न जो उम्र के साथ बढ़ सकता है। गठिया, जैसे गठिया कई प्रकार का होता है और हर एक का कारण अलग अलग हो सकता है, जैसे हड्डियों में घिसाव, संक्रमण और कोई गंभीर रोग या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे गठिया बोलते हैं हम आमतौर पे। वो अपने जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही आपके खिलाफ काम करने लग जाए तो उस बीमारी को गठिया कहते हैं हम, जो आम भाषा में हम आमतौर पर मिलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के रूप में, जिसे हम गठिया कहते हैं। ऐसे ही गठिया के टाइप है, अर्थराइटिस के संधि शोथ के टाइप्स हैं। तो संधि शोथ के जो टाइप्स हैं, अर्थराइटिस के जो टाइप्स हैं, वो 7 प्रकार के बताए गए हैं, 7 प्रकार के मॉडर्न साइंस ने बताए हैं। और फिर हमने आयुर्वेद में क्या इलाज किया है और आयुर्वेद में किस तरीके से इसको बताया गया है वो मैं बताता हूँ। सबसे कॉमन एक टाइप्स तो इसका ओस्टियोआर्थराइटिस ही है, जो आप लोग देखते होंगे। ओस्टियोआर्थराइटिस अमूमन आपको मिलता है कि सिर्फ जोड़ में दर्द हुआ और उसको ओस्टियोआर्थराइटिस बता दिया गया कि आपकी हड्डियों जो जॉइंट में सोजस है, उसको ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इसके बाद आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम गठिया कहते हैं। गठिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है वो खुद के खिलाफ ही, जो जोड़ हैं आपके, उनके खिलाफ ही काम करने लग जाती है और उन पर सोजस स्वेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है और जोड़ों में सोजस होने स्टार्ट हो जाती है, मल्टीपल जॉइंट में। ऐसे ही गाउट है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है आपको, आप जांच भी कराते होंगे गाउट को। और ऐसे ही इसके बाद एक रूप है सोराइटिक अर्थराइटिस। इसके बाद एक सोराइटिक अर्थराइटिस, जैसे सोराइसिस हो जाता है उसमें भी अर्थराइटिस होता है। एक रूप है इसका क्रोनिक चाइल्डहुड अर्थराइटिस, जो बचपन से ही होता है, वो भी अर्थराइटिस है। एक रिएक्टिव अर्थराइटिस और एक होता है ल्यूपस, जिसे हम SLE बोलते हैं, सिस्टमेटिक ल्यूपस एर्थमेटोसिस, और एक होता है स्पिंडलो अर्थराइटिस। तो इस तरीके से ये 7 प्रकार की अर्थराइटिस होती है। प्रणालीगत एक प्रकार का वृक्ष हम इसे कह सकते हैं एर्थमेटोसिस को। और आज जिसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास पेशेंट हैं जो ल्यूपस से ग्रसित है, जो 2019 में इन्होंने एम्स में पहले इन्होंने जांच करवाई। वहाँ पे इनको मेरे पास इनका सारा रिकॉर्ड है, इनका वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने और अध्ययन किया और जानने की कोशिश की, और क्योंकि इसमें कोई सिम्टम्स से ही हमें पता लग पाता है कि ल्यूपस है, ज़्यादातर इसका कोई कारण नहीं मिल पाता और ना ही इसका कोई इलाज अभी तक कोई इसका कोई कारण मिल पाया है और ना ही कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई मिल पाया है मॉडर्न मेडिसिन में। लेकिन आयुर्वेद में ये पहले से ही वर्णित है और इसका इलाज संभव है और हमने करके दिखाया है विदिन 6 मंथ। तो 2016 में इनको हुआ और उसके साथ में इनकी दवाइयाँ स्टार्ट हुई, जिसमें स्टेरॉयड यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या और जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको सप्रेस कर देती है ताकि वो सिम्टम ही ना आने दे, और वो इलाज मॉडर्न मेडिसिन में है। लेकिन वो समाधान नहीं है, वो सिम्टम को सप्रेस करने का एक तरीका है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है वो साइड इफ़ेक्ट भयावह है। आप पेशेंट से मिलोगे, मैं पेशेंट से मिलवाऊंगा आपको, मेरे साथ ही बैठे हैं। जब पेशेंट से आप पूरी बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी भयंकर स्थिति से वो निकले हैं। तो इसमें मैं बता दूं 2016 में 2019 में इनका ये उन्होंने जांच करके इन्होंने SLE को फॉलो किया। SLE को फॉलो करते हुए उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये एम्स PGI में गए, PGI चंडीगढ़, PGI MER जो सेक्टर 11 में है, उसमें 7 महीने इनका इलाज चला। और पार्क हॉस्पिटल और अमृतधारा हॉस्पिटल, काफ़ी हॉस्पिटलों में इनका इलाज चला करीब 2019 से, और अब तक इनका इलाज चल रहा था वहाँ से। पिछले 6 महीने से मेरे पास से इलाज इनका चल रहा है ल्यूपस का। SLE भी बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिक ल्यूपस एर्थमेटोसिस। तो सिस्टमेटिक एर्थमेटोसिस क्या है? सिस्टमेटिक ल्यूपस एर्थमेटोसिस एक या SLE एक ऑटोइम्यून विकार है,
जो जोड़ों, कोशिकाओं, त्वचा, मस्तिष्क, दिल, फेफड़ों और गुर्दों की सूजन से विशेष संबंधित है। आमतौर पर एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के कार्यों को बनाए रखने के लिए किसी भी वायरस या जीवाणु संक्रमण से लड़ने में सक्षम होती है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो यह शरीर पर हमला करना शुरू कर देती है और अंगों को नुकसान पहुंचाता है। ल्यूपस के सबसे आम रूपों में से एक प्रणालीगत ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है। ल्यूपस के लक्षण और लक्षणों का निदान करना कठिन होता है क्योंकि वे अक्सर अन्य स्थितियों के समान प्रतीत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रणालीगत ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के लक्षण और लक्षण समय समय पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में इसके जैसे गंभीर थकान लगना, जोड़ों में बहुत, शरीर के सभी जोड़ों में असहनीय दर्द होना, सूजन होना, उंगलियों में रक्त प्रवाह कम हो जाना जिसके परिणाम स्वरूप ठंड होने पर सफ़ेद या नीला या झुंझुनी होना, गला और नाक पर चकत्ते जिन्हें अक्सर तितली दाने के रूप में जाना जाता है, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम के नाम से भी हम उसको जानते हैं, बालों का झड़ना, खून की कमी और सांस लेने में कठिनाई, खराब याददाश्त या भ्रम पैदा होना, छाती में दर्द होना, रक्त के थक्के बनना, शरीर में सिर दर्द होना और सूखी आँखों में ड्राइनेस होना, त्वचा के घाव जो धूप के संपर्क में आने से बिगड़ जाते हैं, इस तरह के लक्षण इसमें आमतौर पर मिलते हैं। लक्षण अक्सर प्रभावित अंग के आधार पर अलग अलग होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, त्वचा, हृदय, गुर्दे, इन पे इसका असर अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग, जैसे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी ज़्यादातर इसमें हृदय और गुर्दों पे असर पड़ता है क्योंकि इसमें जो दवाई जो चलती हैं स्टेरॉइड चलता है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके साथ साथ में होते हैं क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाए ताकि इम्यून सिस्टम जो रिएक्ट कर रहा है उसको सप्रेस कर दिया जाए। अब से कारण का, जैसा कि मैंने बताया कि वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस का क्या कारण है। इतना ही जान पाए हैं कि यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर स्वयं समस्त कोशिकाओं और ऊतकों को नष्ट कर देता है। संभवतः ल्यूपस आपके आनुवंशिकी या पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में इसके लिए उपचार क्या है? आयुर्वेद में ल्यूपस एक पुरानी बीमारी है जो जोड़ों और मांसपेशियों को प्रभावित करती है और प्रतिरक्षा को कम करती है। कम प्रतिरक्षा के साथ पर्यावरणीय ट्रिगर्स शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करना शुरू कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो शरीर उन संक्रमणों से नहीं लड़ सकता जो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से खतरे में डालते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की धातु, ऊतक और चैनल जो स्रोत जब नर्व्स या नसों में होते हैं जो आम जिसे कहते हैं आम का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई जीवन चलाने वाली हमारी धमनियां हैं उनके अंदर ये आम संग्रहित हो जाता है, जिसकी वजह से वो आम जो है दोष इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिससे बीमारी बनती है। तो आयुर्वेद चिकित्सा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शरीर में जो विषाक्त पदार्थ है उससे मुक्त कराना। इसमें आपकी मदद करने के लिए प्रक्रियाएं और उपचार है, जैसे कि आयुर्वेद उपचार का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पंचकर्म के बाद दवाइयों का मौखिक प्रशासन हम लोग करते हैं। हम पंचकर्म करते हैं इसमें और आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, इससे आम का पाचन हो। या आम को पंचकर्म के द्वारा पहले आम को हम इकट्ठा करते हैं, जो स्रोतों से इकट्ठा करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं 7-8 दिन तक, फिर आम का इकट्ठा करने के बाद उसको विरेचन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि गट इस तरीके से तैयार हो जाए कि कोई भी दवाई दे तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो और एब्जॉर्ब होने के बाद उसका पूरा लाभ आपको मिले। तो जब हम ये सब चीज़ करते हैं तो इससे होता क्या है कि प्रतिरक्षा बहाल हो जाती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहाल हो जाता है ताकि शरीर की सब उपचार तंत्र काम करे और आप बीमारी से लड़ने में सक्षम हो। ये सिस्टम अलग है, देखिए दोनों सिस्टम अलग है। वो सिस्टम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, उनको पेन हो रहा है तो पेन किलर दे रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट से उनको जो सिम्टम आ रहे हैं उनको सप्रेस कर रहे हैं, और जो अदर मेडिसिन है वो सिर्फ मैनेज के लिए। हम लोग उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा तंत्र है उसको टारगेट कर रहे हैं ताकि वो सब उपचार करके सब उपचार तंत्र काम करके आपकी बीमारी को लड़ने में सक्षम हो सके। आयुर्वेद में हम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस को अपनी दवाइयों से, पंचकर्म से, इसमें एनीमिया मिलता ही है, एनीमिक हो जाता है पेशेंट,
ब्लड रिसाव मिलता है, लैट्रिन के रास्ते ब्लड रिसाव मिलता है, या खून की कमी हो जाती है, उपचार प्रदान करने में हमें आयुर्वेद से बहुत सारी मदद मिली है। तो इस तरह का ही हमारे पास एक पेशेंट है जो 2019 में जिनका डायग्नोसिस हुआ, और पहले तो इनका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ, इनको सिर्फ रखा गया कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर पे, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर डायग्नोसिस हुआ इनका। फिर इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद इनको और सारी चीज़ें हुई, इनको ग्रेड 1 फैटी लिवर हुआ इनको, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गई हैं पार्क हॉस्पिटल में ही करनाल, जहाँ इनकी जांच वगैरह हुई, एंडोस्कोपी हुई। एंडोस्कोपी में पता लगा कि इनको ए ग्रेड का इज़ोफेगाइटिस है। फिर इनका एक जांच, इनकी लंबर रीजन की एक जांच हुई, जिसमें पता लगा कि इनको लंबर सैक्रल स्पाइन की एक जांच हुई, जिसमें इनको एब्सेस, पैरास्पाइनल एब्सेस मिली, और उसमें फ्लूइड था, जिसकी वजह से इनको बुखार भी चल रहा था। तो उस समय इनका बुखार वगैरह का ट्रीटमेंट हुआ, तो तब इनका मेरे ख्याल से 1 महीने तक इनको बुखार था, वो बुखार ठीक हुआ। उसके बाद से इनको फिर दिक्कतें आनी शुरू हुई। फिर वहाँ से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें स्टेरॉयड, आप यकीन नहीं करोगे, 40 mg BD यानी 80 mg डेली का इनको स्टेरॉयड मिल रहा था, जो रोज़ इनको लेना पड़ रहा था। धीरे धीरे इनको शरीर को जो कमज़ोर कर रहा था, इनकी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा था। और जो दवाएँ जिसमें सिम्टोमेटिक चलती हैं, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए चलती हैं, इनका हार्ट पे भी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके वजह से डायरेक्ट इनको देनी पड़ी। और इनका जो एक्सरे हुआ, तो सारी रिपोर्ट मैं आपको अब इसमें डाल दूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि क्या हुआ और क्या क्या इनके साथ, ये क्या क्या जांच में क्या क्या निकल के आया है और क्या क्या हुआ है इनका लंबर स्पाइन लंबर डायग्नोस हुआ। तो आपको दिक्कत क्या रहती थी जब आप 2019 में PGI गए? तो आपको दिक्कत क्या रहती थी शुरुआत में? शुरुआत में बुखार जी, बुखार, जोड़ों में दर्द, सारे जोड़ों में दर्द। सारे जोड़ों में कितना दर्द रहता था आपको? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा दर्द। क्या चल फिर पाते थे आप? ना। अच्छा, चलने फिरने में तकलीफ होती थी। खून कितना रहता था? खून तो बहुत तुम बता रहा था। खून चढ़ाया भी गया? खून चढ़ाया भी गया आपको? हाँ जी, चढ़ाया। ठीक है। और लैट्रिन बाथरूम करने में क्या दिक्कत रहती थी, या कर पाते थे खुद आपको? ना, उस पर रेड़े से पले जाते डॉक्टर। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही जोड़, सारे जितने भी जोड़ थे वो जाम हो गए थे। थकान रहती थी पूरे शरीर पे कि नहीं? थकान तो नहीं होती थी, सारे जोड़ों में दर्द रहता। और शरीर पे खारिश होती थी कि नहीं? होती थी। और क्या होता था? खारिशान होती। निशान पड़ गए थे? हाँ। क्या निशान पड़ गए थे शरीर पे? हाँ जी, धूमड़ी सी होती थी। अच्छा, और क्या दिक्कत हुई थी? दड़े थी दिखता था जी। गले में क्या दिक्कत हुई थी आपको? दड़े में खाना पीना रुक जाता जी। खा पी नहीं पाते थे, रोटी नहीं खा पाते? बस दड़िया चिचड़ी जी ने जलू थी। अच्छा, करे थे। फिर उन्होंने टेस्ट करने के बाद जो दवाई दी, उससे कुछ आराम हुआ? बस जी इतना दवाई था, इतना आराम हुआ, फिर नहीं हो जाए। उसके बाद फिर वापस से ज़्यादा तेज दिक्कत हुई, या फिर वैसे नॉर्मल रहे? नॉर्मल सी रही थोड़ी सी। थोड़े दिन नॉर्मल रहे? कितने दिन नॉर्मल रहे? बस मिन्नत रही नॉर्मल, फिर नहीं देते था दी। फिर वापस से सारे जोड़ जकड़ने स्टार्ट हो गए। फिर कहाँ दिखाया आपने? मना तो चार डॉक्टरों पर फिर ले जे, तो या तो डॉक्टर नहीं छोड़ दिया। हमारे पास आपके कुछ कागज़ हैं, जिसमें आप अमृतधारा में 2 महीने एडमिट रहे हो, और पार्क हॉस्पिटल में एडमिट रहे हो, और एम्स में भी आपका इलाज चला है 4 महीने, और PGI जो चंडीगढ़ है 11 सेक्टर वाली, उसमें 7 महीने आपका इलाज चला है ना? ठीक है। हमारे यहाँ से कितने दिन से दवाई ले रहे हो? 6 महीने से। ठीक है। अभी आपको कितना फ़र्क लग रहा है पहले से और अब में, जो हम आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं उससे आप चलने फिरने में आपको कितनी मदद मिल पा रही है? बहुत फर्क पड़ रहा है जी। तो आप खुद बाथरूम चले जाते हो? जैसे हाथ आप बिल्कुल जकड़ा हुआ बता रहे थे कि मेरे हाथ बिल्कुल जकड़े हुए थे, कि हाथ उठा पाओगे आप? हाँ जी, उठा दूँ तो। उठाओ, दोनों हाथ ऊपर तक उठाओ,
खड़े होना, चलना थोड़ा, बैठ जाओ, वापस से बैठ जाओ, ये घुटना उठाओ, नहीं घुटना उठाओ बस, सीधे करो टांग, फिर वापस मोड़ो। ये पहले कर पाते थे आप? ना ये पहले बिल्कुल जकड़े हुए थे, बिल्कुल ही उठ नहीं पाते थे, ना ठीक है। और अभी जो दवाई हमने पंचकर्म किया आपका, जो मसाज थेरेपी की और जो दवाई दी, उससे इतना फ़र्क पड़ा है कि आप खुद से खाना खा पाते हो, खुद से बाथरूम जा पाते हो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे जी। ठीक है। तो आपको लगता है कि आयुर्वेद इफ़ेक्टिव है? लगता है कि आपको कारगर है हाँ इलाज जी, ये? हाँ जी। तो इसमें लगता क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है या फिर जल्दी आराम आ जाता है? जल्दी आराम आ जाओ जी। जल्दी आराम आ जाता है। आपको कितने समय हो गया यहाँ से दवाई लेते हुए? कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने में आपको इतना फ़र्क पड़ गया है कि आपको कोई दर्द की दवाई लेते हो? कोई ना दर्द की कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती आपको, और आप उससे खुद से ही अपना चलने फिरने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है। SLE के बारे में मैं आपको बताऊं कि SLE है क्या, ये कहा जाता है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ये एक तरह का गठिया ही होता है। गठिया भी कई तरह के, अर्थराइटिस भी कई तरह की होती है, जिसमें से एक SLE भी है। इससे किडनी, लीवर, ब्रेन और सारे जॉइंट, इन पे फ़र्क पड़ता है। और जो उसके लिए दवाई दी जाती है वो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई दी जाती है, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इसके लिए हमने जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की है, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया है, पंचकर्मा के लिए प्रोसीजर किया है। और उसके बाद हम रोज़ इनको पंचकर्म के लिए हमने रेगुलर इनको 7 दिन लगातार बुलाया, फिर 7 दिन छोड़ के फिर 7 दिन लगातार बुलाया। ऐसे करते करते हमने इनको 3 महीने लगातार पंचकर्म के लिए बुलाया इनको, और उसके बाद हमने दवाइयाँ स्टार्ट रखी इनको। और आज इस स्थिति में है कि कोई इनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी आराम पड़ा इनको। ये खुद प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आपके सामने बैठे हैं। आप चाहो तो हमारे नंबर पे, दांत भी सोजिश आ गई थी और पानी से पड़ता रहो मुँह थे। मुंह से पानी से पड़ते रहता था, कुछ खा नहीं पाते थे। कुछ खा पाते थे उस टाइम पे? ना ये कुछ खा भी नहीं पाते थे। तो क्या खाते थे? बस पतला पुतला दलिया तुलिया सब ऐसा। बस दलिया वगैरह ही ले पाते थे इतना। फिर इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, और A ग्रेड का एजोफेगाइटिस हो गया। मसूड़ों में तो था लूँ और खारिश कम हुई है कि नहीं? आपको इतनी बहुत ज़्यादा खारिश थी? तो मोरी थारी तो थोड़ी सी। ठीक है। कोई हमें अंग्रेजी दवाई नहीं दे रही है, इनकी खारिश कम हो रही है। कि पंचकर्म करते हैं हम, और इनको तेल लगाने के लिए दिया हुआ है, वो लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? लगातार लगा रहे हैं। चलो ठीक है। पीलिया इनको काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इनका SGOT में रिपोर्ट सारी पब्लिश कर दूंगा आपको। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है इनका, जो जब हमारे पास आए थे तो OT PT दोनों ही 900, 950 और 850 था, और इनका ESR 120 था। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था वो सब कुछ। और हाइपो, आ रहे हैं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और आयुर्वेद को प्रमोट करने में, आयुर्वेद को समझने में लोगों को आपने मदद की। सुदेश जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आयुर्वेद के बारे में लोगों को अवेयरनेस के लिए अपनी सारी आप बीती बताई कि आप कितने लंबे समय से परेशान रहे हो, कितना मोटा पैसा आपने खर्च किया है, और आयुर्वेद पे आके आपने थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इतना आपने दवाई ली है कि इतना टाइम लगा है। उससे कम टाइम में आपको काफ़ी रिलीफ मिला है। सो धन्यवाद। बंद कर।